मार्क्स, ग्रेड्स, कभी कभी लगता है ना कि बस यही हमारी पूरी दुनिया है। लेकिन ये कहानी उस दुनिया के टूटने और फिर से जुड़ने की है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों ने महसूस की है पर कभी कह नहीं पाए। तो वो दिन आ ही गया जिसका महीनों से इंतजार था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, थोड़ी उम्मीद भी। हर दिल की धड़कन तेज थी और हर नजर बस एक ही चीज ढूंढ रही थी, अपना नतीजा। और नतीजे आते ही भाई गलियों में तो जैसे शोर ही गूंज गया। कहीं मिठाइयां बट रही थीं तो कहीं पेरेंट्स गर्व से अपने बच्चों को गले लगा रहे थे। चारों तरफ बस खुशी और कामयाबी का जश्न था। लेकिन इस सारे शोर शराबे के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां बिल्कुल खामोशी थी। एक कोना जहां कोई जश्न नहीं, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है। ये उस झटके की कहानी है, उस निराशा की, जब उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। उसी खामोश कोने में बैठा था रोहित, हाथ में एक कागज का टुकड़ा जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, और उस पर स्याही से एक शब्द छपा था जो किसी बोझ से कम नहीं था, फेल। कहते हैं ना कि रिजल्ट आने के बाद का जो टाइम होता है ना, वो रिजल्ट वाले दिन से भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये वो दौर था जब रोहित का आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर रहा था और दबाव बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफ उसके दोस्त थे जो आगे बढ़ रहे थे, कोई साइंस ले रहा था, कोई कॉमर्स, और दूसरी तरफ था रोहित जो बस वहीं का वहीं रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। जब वो घर लौट रहा था तो हर कदम इतना भारी लग रहा था और दिमाग में बस वही सवाल, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। ये सवाल उसे अंदर से खाए जा रहे थे। और ये डर बहुत जल्द सच भी बन गया। ताने शुरू हो गए, हर एक शब्द कानों में चुभता था और उसके कॉन्फिडेंस पर एक और गहरी चोट कर जाता था। फिर एक रात आई, वो छत पर अकेला बैठा था और बस यही सोच रहा था, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया? क्या मेरी जिंदगी का अब कोई भविष्य नहीं है? लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी उम्मीद की एक किरण दिखती है। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक नया नजरिया, एक नई सोच सामने आती है। उसी रात उसके पापा उसके पास आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी रोहित ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने डांटा नहीं बल्कि समझाया कि फेल होना अंत नहीं होता, ये तो बस एक सिग्नल है कि शायद रास्ता बदलने का वक्त आ गया है। सोचिए, रोहित के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिंदगी में पहली बार फेल होने पर उसे डांट नहीं बल्कि किसी ने उसे समझा, और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब आता है कहानी का चौथा पड़ाव, उसकी वापसी की चढ़ाई। ये रोहित की मेहनत और उसके कमबैक की कहानी है। अगले ही दिन से रोहित ने एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार एक प्रॉपर प्लान के साथ। सबसे पहले उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, फिर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और हर उस चीज को दूर कर दिया जो उसका ध्यान भटकाती थी। उसका रूटीन अब पूरी तरह बदल चुका था। हर दिन 6 से 7 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये खुद को साबित करने की एक जिद थी। पर देखिए, ये कमबैक एक दिन में नहीं हुआ, इसमें टाइम लगा। पहले महीने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, 6 महीने तक लगातार मेहनत की, और साल खत्म होते होते उसने सिर्फ सिलेबस ही नहीं, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस पा लिया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। यह सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि असली जीत का पड़ाव है। ठीक 1 साल बाद रिजल्ट का दिन फिर आया। हाथ में वही मार्कशीट थी, लेकिन इस बार उस पर लिखा शब्द अलग था। इस बार लिखा था पास, और सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे नंबरों के साथ। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो ये है कि असली जीत इन नंबरों में थी ही नहीं, वो तो बस एक नतीजा था। असली जीत तो थी खुद पर वापस भरोसा करना। असली जीत थी गिरने के बाद दोबारा उठ खड़ा होना। और असली जीत थी फिर से लड़ने की हिम्मत जुटा पाना। ये वो सबक थे जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। तो रोहित की कहानी से हम सब क्या सीखते हैं? यही कि कोई एक फेलियर आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं लिख सकता। ये सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। जिंदगी मार्कशीट से बहुत बहुत बड़ी होती है, और कभी-कभी आज की हार ही कल की सबसे बड़ी जीत की वजह बनती है। तो याद रखिए, फेल होना गलत नहीं है, फेल होने के बाद हार मान लेना वो गलत है।